अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। 15 जून 2004 को एक नौजवान लड़की की उम्र करीबन 18 साल, उसको और 3 दूसरे आदमियों को गोली मार दी गई इंडिया में, भारतीय रियासत गुजरात में। कहा गया कि लश्कर तैयबा के ये कारकुन थे जो नरेंद्र मोदी, जो उनके चीफ मिनिस्टर थे, उनको कत्ल करने आए थे। उस लड़की का नाम इशरत जहां था। अब इतने सालों बाद अब वो केस इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी है और इन्वेस्टिगेशन से साबित किया है कि वो एक जाली पुलिस मुकाबला था जिसके सियासी मुहर्रिकात थे। पाकिस्तान की बहुत सुबकी हुई, बहुत बदनामी हुई। फिर आपको याद होगा एक समझौता एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, 68 से ज़्यादा लोग मारे गए, उससे ज़ख्मी हुए, जिंदा जल गए, धमाके हुए। कहा गया कि ये पाकिस्तानी ISI इन्वॉल्व है, पाकिस्तानी एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, इंतहा पसंद तंजीमें इन्वॉल्व हैं। बाद में पता लगा कि इसमें इंडियन आर्मी के अपने फ़ौजी अफसर इन्वॉल्व हैं और हुकूमत की पुष्पनाई उसमें भी सामने नज़र आई। इसी तरह एक कश्मीर में इंसिडेंट हुआ जब 36 सिख उस शाम को मारे गए जब बिल क्लिंटन वहाँ पे दौरे पे आ रहे थे और कहा गया कि ये पाकिस्तानियों ने मारे हैं। उसके तकरीबन 4-5 दिन बाद एक और जगह 5 लोग मारे गए पुलिस मुकाबले में नहीं, रादर उनको मारा गया और कहा गया ये भी हुर्रियत पसंदों ने मारे हैं, पाकिस्तानी हुर्रियत पसंदों ने। और फिर ये सिलसिला चलता रहा, हर वक्त पाकिस्तान की सुबह की। फिर बहुत बड़ा वाक़या इंडियन पार्लियामेंट पे हमला हुआ, वो भी कहा गया पाकिस्तान ने करवाया। फिर मुंबई का वाक़या बड़ा अंदरनाक वाक़या है, बहुत लोग उसमें मारे गए, वो भी कहा गया अजमल कसाब क्योंकि पाकिस्तानी था, ये भी पाकिस्तानियों ने कराया। लेकिन अभी ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, अभी जब इशरत जहां का केस चल रहा था तो उसमें एक इंडियन CBI के अफसर थे, उनके हवाले से ये बयान सामने आया। एक और अफसर ने, होम मिनिस्ट्री अफसर ने कहा कि उन्होंने इनको बताया है कि मुझे ये पता है कि ये खुद हुकूमत इसमें इन्वॉल्व थी, क्योंकि पार्लियामेंट के वाक़या के बाद और ये मुंबई हमलों के वाक़यात के बाद वहाँ पे एंटी टेरर जो उनकी लेजिस्लेशन थी उसमें बहुत सख्त तब्दीलियाँ लाई गई और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज चाहती थी। क्या ये बात बहुत मामूली है? क्या ये जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में स्टॉर्म इन द टी कप वाली बात है कि एक अफसर ने बात की, दूसरे ने सुन ली? क्योंकि होता नहीं कि भारत के अंदर बैठ के कोई आदमी ऐसा बयान कैजुअली दे दे जिससे उस पर यह इल्ज़ाम लग सके कि वो ISI की हिमायत कर रहा है या पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है, वो भी ऐसा शख्स जो इंटेलिजेंस के अंदर हो। तो क्या सिग्निफिकेंस है? लेकिन हम भारतीय मीडिया देखते हैं बिल्कुल खामोश, पाकिस्तानी हुकूमत बहुत खामोश, कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये एक नॉन इवेंट था। क्या वाकई नॉन इवेंट है? क्या हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए? क्या इसके अंदर पाकिस्तान को उछालना चाहिए इस बात को? क्योंकि हमेशा हमारे पे इल्ज़ाम लगते हैं। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मिनिस्टर इंचार्ज फॉर प्राइवेटाइजेशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वैसे। इनके साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। लोग कहते हैं हॉकिश व्यूज़ हैं, मेरे ख्याल में बड़े ऑब्जेक्टिव व्यूज़ हैं इनके। लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं शमशाद अहमद खान साहब, फॉरेन सेक्रेटरी होते थे पाकिस्तान के पहले। और हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं सिद्धार्थ वरादरा राजन, एडिटर द हिंदू। तो इन सब से बात करते हैं इसी बात पे कि क्या एक ऐसा भारत जो कभी आमतौर पे झूठ बोलता पकड़ा जाता है, क्या इससे सच्ची दोस्ती हो सकती है? जी, पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ इस मामले में हिंदुस्तान के साथ ही है कि हमारा ज़रूर एक ख्वाब है कि हमारा उनका अमन हो, लेकिन हम ये ख्वाब खुली आंखों से देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें पूरा एहसास है कि जो हमारी रिलेशनशिप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक बड़े सीरियस इश्यूज़ भी हैं। सिर्फ यही नहीं है, पानी का मामला बड़ा संजीदा हो गया है। उसके बाद ऑफ कोर्स कश्मीर मौजूद है, सियाचिन मौजूद है, सर क्रीक मौजूद है। तो ये सारे मामलात हमारे बिल्कुल जहन में हैं जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। जहाँ तक ये इस वाक़े का, इस पर अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसका भी जो नतीजा प्राइम मिनिस्टर को जल्द बता दिया जाएगा। लेकिन जो आपने बात की, हमें इसका एहसास रहना चाहिए कि एक तो हिंदुस्तान का नैरेटिव है जो कि ये है कि जी पाकिस्तान दरअंदाजी करता है, वो कश्मीर में भी कहते रहे हैं, और उसके बाद जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ और अब ये जो वाक़या बिलाशुबा मुंबई वाला। लेकिन अब पाकिस्तान के पास मौका, और ये हुकूमत इसके ऊपर ज़रूर काम कर रही है कि एक काउंटर नैरेटिव भी है, जिसमें सबसे पहले ये 36 सिंहपुरा वाला वाक़या है जिसमें वाज़े तौर पर साबित हुआ कि हिंदुस्तान की एजेंसियाँ इन्वॉल्व थी। बल्कि उससे पहले भी अगर आपको मालूम हुआ कि पिछले साल किताब आई थी द मेडो जो है एड्रियन लेवी की, जिसमें पहला जो कश्मीर का इंसिडेंट था हाईजैकिंग का, उसके अंदर भी ये ट्रेसेस आए थे कि हिंदुस्तान की अपनी रियासत इन्वॉल्व थी उस हाईजैकिंग इंसिडेंट में। उसके बाद नैरेटिव जब एडवांस होता है, जो गुजरात में अब कुछ लोग उसको जेनोसाइड कहेंगे, लेकिन एक बड़ी सिस्टमैटिक मुसलमानों का कत्ल हुआ 2002 में। और अगर जब हम कहते हैं कि अगर जो
मुंबई में अगर एक शख्स ने जाकर फायरिंग कर दी है रेलवे स्टेशन पे तो वो दहशतगर्दी है, लेकिन मुसलमानों की आप पूरी पूरी बिल्डिंग्स जला दें, उनकी बस्तियां जला दें सिस्टमेटिकली, तो वो जो है वो टेररिज्म नहीं है। तो वो भी एक हिस्सा है। और उसके बाद बिलाशुबा समझौता एक्सप्रेस का वाकया जो है वो भी हमारे सामने है कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब हिंदुस्तान की अपनी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उसके अंदर खुद उनके मजहबी इंतहा पसंद लोग जो हैं जो पोजीशन। मैं भी वापस आता हूं, मैं सिद्धार्थ को ले लूं, फिर he'll be with us for a short while। फिर आपसे ही पूछेंगे, सबसे ज्यादा तो प्यार आप लोगों को ही है इंडिया से, जितना दुख आपको होता है, लगता है बेताबी आपकी हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने की, इसलिए आप ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये तमाम जो सीरियस इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हैं और मामलात हैं, इनको हम अंडर द कारपेट कर दें, ये सामने रहेंगे। सिद्धार्थ, आप सुन रहे थे खुर्रम दस्तगीर साहब की बात, उन्होंने सॉर्ट ऑफ एक हमें टाइमलाइन नहीं दे दी, काउंटर नैरेटिव टाइमलाइन दे दी, कहां कहां भारतीय हुकूमत झूठ बोलती पकड़ी गई। अब ये जो वाकया हुआ है इस पे इंडियन मीडिया बिल्कुल खामोश है, और जो यहाँ पे एक फीलिंग ये आ रही है कि जिसमें हमेशा कहते हैं कि जी जो साउथ ब्लॉक चाहता है इंडियन मीडिया वही चाहता है। क्यों नहीं इंडियन मीडिया इस पे बात कर रहा कि अगर ये इतनी बड़ी एक बात एक अफसर ने की है जो खुद आईबी की प्रो टीम में था, और अब वो इसी बात पे कि जी वो जो बात उन्होंने की है कि जी जो इंडियन एजेंसीज खुद इन्वॉल्व थी पार्लियामेंट के अंदर। नहीं मालिक साहब प्लीज, सबसे पहले आपका इल्जाम इंडियन मीडिया पे गलत है, क्योंकि ये जो स्टोरी जिसके हवाले से आप ये सारा प्रोग्राम कर रहे हैं ये पहले कहाँ छपा? ये इंडियन मीडिया में ही छपा। दूसरी बात, नहीं ये तो कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट आया था, निकल आया ना? नहीं, कोर्ट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है। ये दरअसल में मैं आप जिस लेडी ने मुझे फोन किया मैं उनको भी समझाने की कोशिश कर, तो लगता है आप समझना नहीं चाहते। ये क्या है, ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी ये है कि वजीर दाखिला के एक जूनियर ऑफिसर जिनपे सीबीआई जो है पूछताछ कर रही थी, उन्होंने अपने बॉसेस को कंप्लेन दिया है कि भाई मुझ पे दबाव डाल रहे हैं ये लोग झूठा बयान देने के लिए। ठीक है, और उस खत में ये कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये कोई एफिडेविट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये एक इंटरनल विद इन द मिनिस्ट्री उसने एक खत दिया, ये लीक हुआ है। ठीक है, उस खत में वहां पे उसने एक बात, कई चीजों का जिक्र किया है, और खत जो है अब इंटरनेट पे भी मौजूद है, मैं आपको भेज भी सकता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि वर्मा साहब जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेटर हैं, उनका ख्याल है, उनका व्यू है कि 26 की बॉम्बे अटैक और पार्लियामेंट अटैक सरकार ने किया, भारतीय सरकार ने किया है। ठीक है, तो ये मनी साहब वर्मा साहब के व्यू का बयान दे रहे हैं। सही, ठीक है, ये अच्छा वर्मा साहब ने बोला या नहीं बोला, मनी साहब ने सुना या नहीं सुना ठीक से, मतलब ये सारे सवाल खड़े होते हैं। और दूसरी बात की वर्मा साहब यदि बोले भी तो इसकी कोई अहमियत नहीं है ना, क्योंकि ये इसका अपना ख्याल है, अपना व्यू है। ये उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मतलब जो मैं मनी साहब के खत से पढ़ रहा हूँ, ही स्टार्टेड नरेटिंग एज टू हाउ द पार्लियामेंट अटैक एंड बॉम्बे अटैक्स आर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस खत में कहीं ये नहीं, जो आपने मालिक साहब आपने कार्यक्रम के शुरुआत में बोला कि वर्मा के पास इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उसका एक ख्याल है, मैं कहूंगा ये ख्याली पुलाव है, क्योंकि जब सारी सिद्धार्थ मुझे एक जवाब बताइए, अजमल कसाब, एक मिनट, जब सारी दुनिया जो है आके वहां पे देख रही है कि बॉम्बे में क्या हुआ और सारा कुछ आपके यहाँ एस्टैब्लिश हो गया, ये बल्कि मतलब मैं दस्तगीर साहब से भी अर्ज करना चाहूंगा कि आप नैरेटिव बदलने या ना बदल, ये गलत दिशा में बात जा रही है, क्योंकि जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, जिन्होंने बॉम्बे पे हमला किया, ये नॉट ओनली हिंदुस्तान के दुश्मन है, ये तो पाकिस्तान के भी दुश्मन है। नहीं, उस पे हम वो बात नहीं कर रहे सिद्धार्थ, नहीं, मेरी सवाल सुन लीजिए। एक मिनट। और जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस पे हमला किया, जो अभी तक जो सारा इंफॉर्मेशन हिंदू फैनेटिक्स की ओर जा रहा है, ये लोग न सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन है, ये लोग हिंदुस्तान के भी दुश्मन है। तो मैं समझता हूं टोटली एग्री, बात ये उन लोगों की नहीं हो रही, हम ये बात नहीं कर रहे, कि कौन पाकिस्तान का दुश्मन है। नहीं, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ मालिक साहब की, चाहे हम लश्कर तैयबा की बात करें या अभिनव भारत या जो भी फैनेटिकल या जो गुजरात के दंगे जिन्होंने किया, इनके फेवर में ना हमको बात करना चाहिए ना आपको बात करना चाहिए। I totally agree. Now let me इनके बचाव के लिए I have two questions, सिद्धार्थ, I have two questions. इसमें कोई बहस नहीं है कि कोई टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करना चाहता। आपने बात किया जिस आपने कैजुअली डिसमिस किया वर्मा साहब को। वर्मा साहब इस वक्त जो से हैं जूनागढ़ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं,
ऑब्वियसली कोई बिल्कुल वो जाहिल आदमी तो है नहीं, और कोई ऑफिसर ने, मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या इंडिया में कोई ऑफिसर ऐसा कैजुअली कह सकता है रिगार्डिंग पाकिस्तान इंडिया इतना सीरियस इशू? सबसे पहले दिस इज इन लीगल स्टेटस, ये तो हियर से हो गया ना। ये मनी साहब जिनकी सही, अगर आप उनका खत पढ़ें तो मनी साहब वर्मा साहब से नफरत करते हैं, वो गुस्से में हैं, वो कह रहे हैं कि वर्मा मुझ पे दबाव डाल रहे हैं, तो उन्होंने एक जो है लेटर में डाल दिया है। ये मनी साहब कहां तक सच्चाई बता रहे हैं ये कोई नहीं जानता। क्या वर्मा साहब ने वाकई ये कहा कि नहीं कहा, ये मैं नहीं जानता हूँ, तो आप जानते हैं। वर्मा साहब को टाइम्स ऑफ इंडिया ने कांटेक्ट किया एंड ही रिफ्यूज्ड टू टॉक टू देम, देन व्हाई? हाँ, तो वो क्यों बात करे, वो क्यों बात करे, मतलब इन द सेंस कि या तो कोई फॉर्मली एक तरह से कोई प्रोसेस, कोई सवाल उनसे खड़ा करे। अब क्या पता सवाल जर्नलिस्ट ने क्या रखा उनके सामने। तो इसलिए मैं जो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये इतना, मतलब कि in terms of the sourcing of this information, ये तो थर्ड रेट सोर्सिंग है, क्योंकि किसी के कहने, किसी मतलब हेयरसे के बेसिस पे कोई इतना बड़ा प्रोग्राम करना और पाकिस्तान में इतना बड़ा जो है चर्चा शुरू होना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को शोभा नहीं देता। आपको सिद्धार्थ, मसला ये है जब इंडिया में कोई भी चीज होती है तो 15 मिनट के अंदर सारा मीडिया पाकिस्तान पे बंदूकें दाग देती है, तब कोई नहीं सोचता इंडियन मीडिया कि क्या जेब देता क्या नहीं देता। तो अब और अगर हम मुंबई ट्रायल की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ, जस्ट वन थिंग प्लीज, जस्ट लेट मी आस्क यू समथिंग। अगर मुंबई ट्रायल की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो ट्रायल हो गया, खत्म हो गई बात, वो जो सेंट्रल उसका फिगर था वो पाकिस्तानी था, वो कसाब हमें भी पता है, लेकिन वो भी हमें बड़ी फनी बात लगती है कि कसाब की सारी टेस्टमनी मान ली जाती है और सिर्फ एक जगह पे उसकी टेस्टमनी नहीं मानी जाती, जहां पे 2 इंडियन नेशनल्स की वो बात करता है कि वो उसके साथ शामिल थे और उनको कोर्ट्स बरी कर देती हैं। तो जब वो हम एनॉमलीज देखते हैं, सरप्राइजिंग डेवलपमेंट्स, और फिर इस तरह के बयानात आते हैं, तो फिर सवाल उठते हैं सिद्धार्थ। और फिर जब हिस्ट्री देखते हैं, हम समझौता एक्सप्रेस देखते हैं, हम दूसरे इंसिडेंट्स देखते हैं, वी फाइंड एन अनब्रोकन चेन ऑफ लाइज, ऑफिशियल लाइज। मालिक साहब, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप सही चीज को पकड़े। मतलब जो आपने कहा है कि भाई कसाब के बयान को क्यों नजरअंदाज किया गया, ऐसे बहुत सारे सवाल है। हिंदुस्तान में भी लोग कहते हैं कि अभी तक हमको बॉम्बे अटैक का जो सारे जिनका किरदार था, हेडली जो है, जब ट्रायल वगैरह रचा तो हेडली पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ पिक्चर में। बिल्कुल, हेडली किस तो मतलब ऐसे सवाल उठाए जा सकते हैं। क्या एजेंसीज वहां पे झूठ बोलती हैं सिद्धार्थ? लेकिन वर्मा साहब, मतलब मैं कह रहा हूँ कि कमजोर चीजों को ना पकड़े। क्या मुझे बताए सिद्धार्थ, क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिया में झूठ बोल के एक इस किस्म के क्राइसिस को परपेचुएट या एग्जेजरेट करवा सकती हैं? देखिए, इंडिया में इसका जीता जागता सबूत आपके सामने इशरत जहान एनकाउंटर केस में मौजूद है, जहां पे हिंदुस्तान की आला इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई, जो आपके एफआईए के बराबर है, इन्होंने कोर्ट में पेश किया है कि भाई ये जो मुकाबला था, एनकाउंटर था, ये झूठा एनकाउंटर था, नरेंद्र मोदी को उस तरह से मारने के लिए कोई ऐसा प्लॉट नहीं था। तो जहां मतलब आप इन चीजों को पकड़े ना, इन पे बहस किए कि भाई ऐसा ये क्यों होता है, क्या होता है, मतलब इस पे अगर कोई बात करे तो बात आगे बढ़ सकती है। हम थोड़ा हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पुलिस और एजेंसीज ऑपरेट करती हैं। सिद्धार्थ, प्लीज स्टे ऑन द लाइन विद मी, आई नीड टू टॉक टू शमशाद साहब, साबिक जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम शमशाद साहब। वालेकुम अस्सलाम मालिक। शमशाद साहब, आपने सिद्धार्थ की बात सुनी। सिद्धार्थ इज ऑलवेज हैज अ वेरी बैलेंस्ड एंड ऑब्जेक्टिव व्यू। उनकी बात भी वो ये कहते हैं कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसपे हम अलार्म हो या हम इसके ऊपर कोई पिक करें। क्या आपके नज़दीक ये इतनी इनसिग्निफिकेंट बात है कि हम सारे इसको इग्नोर कर दें? मालिक, सिद्धार्थ साहब की बात मैंने बड़े गौर से सुनी है और मैं यकीनी तौर पर बहुत मुतासर हुआ हूँ कि उन्होंने बड़े एलोक्वेंट तरीके से अपने मुल्क के मफादात की तर्जमानी की है, अपने मुल्क के व्यू पॉइंट की तर्जमानी की है। और मुझे इसके मुकाबले में बाज़ दफ़ा जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ तो बहुत तज़ाद नज़र आता है। हमारे यहाँ छोटी सी बात होती है तो हमारे लोग बदकिस्मती से ख़ुद अपनी तरफ उंगली उठाते हैं बजाय दूसरी किसी तरफ उंगली उठाने के। सिद्धार्थ साहब एक वाज़े साफ एक जीता जागता सबूत हैं कि किस तरह वहाँ का मीडिया अपने मुल्क के वाइटल मफादात में अपनी हुकूमत के साथ चलता है। पहली बात तो ये है।
दूसरी बात जो मालिक, ये सारा वाक़या है, चाहे वो वर्मा की ज़ुबानी हो या मनी की ज़ुबानी हो, लेकिन मैं तो गुज़श्ता 4 साल से नवंबर 2008 के बाद मैंने हमेशा ये तस्लीम किया है कि मुंबई एक टेररिस्ट वाक़या था, सानहा था और काबिल मज़म्मत था। हम सब ने मज़म्मत की उसकी, लेकिन मैं फिर भी सवाल उठाया करता था। मालिक, आपके मेरे ख्याल है कि गुज़श्ता प्रोग्राम में भी मैंने ये सवाल उठाया था कि किसी भी वाक़े की या सानहे की हकीकत जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसका बेनिफिशरी कौन है। और मुंबई का बेनिफिशरी पाकिस्तान नहीं था, मुंबई का बेनिफिशरी कश्मीरी नहीं थे। नेट रिज़ल्ट जो था वो इंडिया बेनिफिशरी निकला। जब आप तनाजुर देखते हैं मुंबई का, 2008 से नवंबर का जो कैंपेन है ओबामा का, उसमें कुछ ऐसी बातें हुई, ओबामा ने पब्लिकली कमिट कर दिया था कि मैं इंडिया को मजबूर करूंगा कि वो पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मसला हल करे, ताकि पाकिस्तान की तवज्जो हमारे जो अफ़गानिस्तान के मसाइल हैं उन पर डाइवर्ट हम कर सकें। उसी वक्त आपको भी याद होगा और सिद्धार्थ साहब आपको भी याद होगा, जो अरुंधति राय ने एक बड़ा अपना मशहूर पीस लिखा था जो फ्रीडम कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के बारे में, उससे इंडिया में हलचल पैदा हो गई थी और हुकूमत दिल्ली में बहुत परेशान थी कि ये तो बिल्कुल अब कमज़ोर हो गया है, कश्मीर में सिचुएशन बहुत वोलेटाइल हो गई थी। उधर ओबामा एक कमिटमेंट कर रहा है और सडनली ये मुंबई होता है। और किस तरह होता है, देखिए मुंबई मोस्ट सिक्योर प्लेसेस इन इंडिया, इतना बड़ा शहर, एक बंदरगाह में 6 आदमी मामूली किश्तियों से जाके उन्होंने शमशाद साहब, let me get Siddharth's view on this, then I have to come to Marshall also. मालिक जरा मुझे जरा थोड़ी सी बात कंप्लीट कर लीजिए कि ये सारा जो मुंबई का वाकया जिस तरीके से परपेट्रेट कराया वो एक ड्रामे से कम नहीं था। देखिए, जब बड़े मुफादात इन्वॉल्व होते हैं तो इंजीनियर्ड इसी तरह के बड़े वाकयात किए जाते हैं, तो यू कैन नेवर, और इस किस्म के सानहों में कभी भी जो खुफिया मुहर्रकात होते हैं उनको आप कभी रूल आउट नहीं कर सकते। गंगा का वाकया देख लीजिए 71 का, दिसंबर 99 की हाईजैक देख लीजिए, चाहे वो कुछ उनका ताल्लुक था या नहीं, मगर आप रूल आउट नहीं कर सकते। समझौता का बाद में क्या निकला, पहले इंडिया ने सारी जिम्मेदारी हम पर डाली, लेकिन असलियत बाद में क्या निकली। तो ये है, और मकसद क्या है मैं बता देता हूँ। मकसद सर लेट मी गेट सिद्धार्थ जी। सर सिद्धार्थ, आपने सुनी बात? जी नहीं, मैंने बड़े गौर से सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये जो जुमला, माफ कीजिए उनका नाम मैं नहीं पकड़ पाया, शमशाद साहब। हाँ, एक बात, ये जो जुमला जोड़ा जा रहा है कि भाई कि कोई भी जो वारदात है ये किसके फायदे में जाता है, इससे पता चलता है कि किसने किया। तो ये अगर हम ये लॉजिक जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे लगाएं तो 9/11 का फायदा अमेरिका को हुआ है, तो क्योंकि उसके बाद जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं, अफगानिस्तान पे अटैक किया, इराक पे अटैक, इसका मतलब कि 9/11 अमेरिका नहीं किया गया। सवाल उठाए ये जाते तो हैं। एकदम मतलब इस किस्म का जो लॉजिक देना, मैं समझता हूँ कि मैं तो हैरान हूँ कि और जो बॉम्बे की जो हकीकत थी और जो पाकिस्तान के अंदर जो सबूत निकला है, आप इंडिया की बात ना करें, आपके यहाँ बाकायदा वहां पे मुकदमा चल रहा है, तो वो सब क्या हिंदुस्तानी एजेंसीज ने करवाया? नहीं, वो बात ठीक है सिद्धार्थ। लेट मी मार्शल साहब, मतलब मैं तो हैरान हूँ कि मतलब ऐसी बातें की जा रही हैं। मार्शल साहब, हमारे यहाँ बहुत कुछ गलत बातें होती हैं सिद्धार्थ साहब, हमारे यहाँ बहुत कुछ गलत बातें होती हैं, मुकदमे सब, ये भी बहुत गलत बातें होती हैं, कुछ पता नहीं है। हमारे यहाँ तो एफिडेविट बाकायदा लिख के दे दिए जाते हैं समिट लेवल पर कि हमारे यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो ये इस किस्म की बातें हमारी तरफ से बहुत हुई हैं, गलत वक्तों में, गलत हुक्मरानों की तरफ से। क्या सर आप, शमशाद साहब, आप क्या कह रहे हैं, समिट लेवल पे बिटवीन इंडिया पाकिस्तान वहां पे गलत एफिडेविट? बिल्कुल जनवरी 2004 में मुशर्रफ ने लिख कर दिया था कि आइंदा मेरी सरजमीन से कभी क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन इंडिया में नहीं होगी, और ये उन्होंने एक तरह से तस्लीम किया था कि पहले सारी इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान से होती थी। मेरे लिए तो वो शर्म का बाज था। और उसके बाद वो तारीख आप नोट कर लीजिए, कोई वाकया इंडिया ने स्पेयर नहीं किया
कि पाकिस्तान पर दबाव न डाला हो। फ़ौरन 2006 में मुंबई में ट्रेनों का धमाका होता है, जो पहला धमाका होता है, उसके बाद समझौता आती है 2007 में, उसके बाद मुंबई आती है, फिर काबुल आता लेकिन है। शमशाद साहब, मैं ये नहीं कहता कि वो टेररिज्म के वाक़यात नहीं थे, मगर उन वाक़यात को इस्तेमाल करके इंडिया ने बदस्तूर पाकिस्तान को एक कटहरे में रखा हुआ है मुसलसल। अच्छा, मुझे यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक लेना नाज़रीन, और यहाँ से आगे हम बात आगे बढ़ाएंगे। और एयर मार्शल साहब से मैं पूछूंगा कि अगर दोनों तरफ से झूठ बोला जा रहा है, इस वाक़े को भी आप छोड़ दें, तो क्या एक सच्ची रिलेशनशिप बन सकती है? क्या बननी चाहिए, या पहले इन तमाम मसाइल को एक तरफ हल हो जाना चाहिए, उसके बाद की बात आगे बढ़ेगी? हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। एयर मार्शल साहब, ये बताएं, एक तरफ सिद्धार्थ की बात में वजन है, वो कहता है मतलब ये इतना बड़ा इशू नहीं, आप आगे चलें, वो एक शटल मैटर, ये हमें ही पता कि हुआ था मुंबई में, हमारे जो लोग थे पाकिस्तानी, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी सामने थी, उसको छोड़ दें। अब ये इशू निकल रहा है इस तरह का, इंडिया की भी हिस्ट्री है झूठ की, क्या आगे बढ़ सकती है बात? बिकॉज जो इनकी गवर्नमेंट है PMLN की, इसको तो बहुत प्यार है इंडिया से, ये तो बहुत चाहते हैं कि हम ट्रेड भी करें, सब कुछ करें, बिजली भी हम ले रहे हैं उनसे, वो हमारा पानी नहीं दे रहे लेकिन हम उनसे बिजली ले रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि ठीक है? देखें, इसमें बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। बात यह है कि जब भी कभी दो फोर्सेस जो हैं उन्होंने आपस में मिल के आगे चलना हो और मामलात पर समझौता करना हो, नेगोशिएशंस करनी हो, तो इसका इनिशिएटिव दोनों तरफ से नज़र आना चाहिए। हमारी हिस्ट्री में ये जितने इवेंट्स आपने गिने और बेशुमार और गिने जा सकते हैं कि जब भी कभी अमन सलामती की बात कहीं ना कहीं होती है और हम कोई ना कोई प्रोग्रेस करते हैं, तो कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। क्या ये सब का सब जो है ये कोइंसिडेंटल है? अगर हम ये भी तो हो सकता है ना नॉन स्टेट, जैसा सिद्धार्थ ने कहा कि अगर हम शमशाद साहब की लॉजिक पे जाएं तो फिर 9/11 भी अमेरिका ने किया होगा, उसकी अपनी चीजें है ना सवाल उस पे नहीं, लेकिन उस पे भी सवाल ये भी तो होता है ना, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो नहीं चाहते दो मुल्कों के ताल्लुकात ठीक हो, जब बेहतर होने लगती है वो कुछ कर देते हैं। नहीं तो वो नॉन स्टेट एक्टर सिर्फ इधर है। हाँ, कौन यूटिलाइज करता है? देखें, वो नॉन स्टेट एक्टर्स आप यूनिलैटरल एक्सेप्ट करते हैं। आई एम सॉरी, यही वो पॉइंट था जो शमशाद साहब ने हाईलाइट किया कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत प्ले अप कर लिया आपने। खुदारा, ये जैसे उन्होंने मिसालें दी, ये फैक्ट्स हैं। समझौता का मामला कहां से शुरू हुआ और वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उसको किस स्टेज पे मारा गया, एंड पे वो इन्वॉल्वमेंट कैसे आपके सामने आ गई। मगर शुरू में तो जो चर्चा आपने कर दिया पूरी दुनिया के सामने, एक्सक्यूज मी, पूरी दुनिया के सामने आप पहले ढंडोरा पीटते हैं और एक हमारा परसेप्शन क्रिएट करते हैं, उसके बाद एंड पे आप जाके, ये ऐसे ही है कि जैसे अमेरिका वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक में घुस के पहले तबाह कर देता है, फिर कहता है जी गलती हो गई। यानी जो डैमेज करना था वो तो आपने कर दिया। अब कौन सा वाकया है जिसके ऊपर आपने हमें डैमेज नहीं किया, परसेप्शंस क्रिएट की, एंड एज दे से परसेप्शंस मैटर मोर देन द रियलिटीज। तो क्या इंडिया क्या हमारा हमसाया है कि हमारा दुश्मन है? नजर आ रहा है जी कि आप देखें, मुझे ये बताइए, नहीं एक्सक्यूज मी, डोंट लाफ ऑन दिस, लेट मी से समथिंग। आप ये बताइए कि पुराने किस्से की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं जी छोड़ दीजिए, पहले आप अमन की आशा की बात कीजिए, पहले आप ट्रेड पॉलिसी की बात कीजिए, पहले आप MFN की बात कीजिए, हम सारे के सारे ग्रांट कर देते हैं। अब उन किस्सों को छोड़ दीजिए, लेटेस्ट किस्सा पानी का है। ये हम सबको मालूम है कि अगली जो जंग है दुनिया पूरी उसको मानती है। हम जंगो जदल की पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं करना चाहते, मगर सबको मालूम है इकोनॉमी और पानी की है। आप हमारे पानी पे बैठ गए हैं। उसको तो हम आते हैं, मैं खुरम का कमेंट ले लो, फिर मैंने सिद्धार्थ के पास जाना। कहां से ये अस्यूम करें कि जिस तरह हम नेक नीयति के साथ, जैसे इनकी गवर्नमेंट करना चाह रही है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, हमें भी तो कोई आप दीजिए ना, इस तरह का ट्रस्ट पैदा कीजिए कि आप भी नेक नीयति के साथ आना चाहते हैं। इंसिडेंट्स वो प्रूव नहीं करते। खुरम, आपने सिद्धार्थ की बातें भी सुनी, आपने शमशाद साहब, आपने मार्शल की भी सुनी। क्या हम इंडिया को पहले तो ये फैसला कर लें इंडिया है क्या हमारा दोस्त है जो, या हमसाया जो हमारा भी दोस्त नहीं बना, या हमारा हमसाया जो हमारा दुश्मन है? हम किस तरह इसको ट्रीट करें? ये जब वाकयात होते हैं, ये वाकया होता है, हम किस तरह चलें? पहले से देखें ना, हम ये ज़रूर है, सिद्धार्थ साहब ने कहा है कि जी चूंकि एक थर्ड सोर्स इन्वॉल्व है, रिकाउंट कर रहा है, बात तो ऐसे निकलती है, आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में निकलती है। लेकिन आप ये देखें ना कि ये बात कम से कम पार्लियामेंट का जो अटैक था उसमें तो वाजे है कि अफजल गुरु पे आखिर तक
कोई डायरेक्ट एविडेंस पिन डाउन नहीं हो सकी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी लिखना पड़ा अपने फैसले में कि इसको सजा इसलिए दी जा रही है कि कौम का कॉन्शियस डिमांड कर रहा है कि किसी ना किसी को सजा। बड़ी कंट्रोवर्शियल लाइन थी वो बड़ी कंट्रोवर्शियल लाइन है ना, सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही है कि कौम की डिमांड है कि किसी को सजा दी जाए। ठीक है, अब पॉपुलर डिमांड के मुताबिक जो है अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। अब बात यह कि जब हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट भी है, अब जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारे जहन में तो नेचुरली एक रेजोनेंस तो आनी है कि शायद ये मामला है इसी तरह है जिस तरह था। हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट में कोशिश यही है कि हिंदुस्तान हमारा हमसाया है जिससे हमारे इस वक्त ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन अच्छे ताल्लुकात, ट्रेड की बात भी हम कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड भी मुस्तकिल बुनियादों पर तभी उस्तवार होगा अगर हम अपने ये जो सियासी इश्यूज हैं इनको हल करना शुरू करेंगे। वरना ट्रेड जो है, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि सियासी इख्तलाफात को हल किए बगैर या ये जो इश्यूज टेररिज्म के हैं इनके ऊपर कोई ऑनेस्ट डायलॉग के बगैर ट्रेड हमेशा यरगमाल रहेगा कि अगले मुंबई के अगले वाक़े के अगले ट्रेड के हक में बात करें खुर्रम, वो ये कहते हैं कि अगर आप ट्रेड शुरू कर दें पहले तमाम मसाइल आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। अंग्रेजी में कहते हैं ना, पीपल डोंट लाइक किलिंग पीपल दे डू बिजनेस विद, कि जिनके साथ आप कारोबार करते हैं आप उनको मारना पसंद नहीं करते, उनके साथ आप बना के रखते हैं। तो उसका इन्वर्स आर्गुमेंट ये जाता है कि आप पहले ट्रेड शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली स्टेक्स लोगों के इन्वॉल्व हो जाएंगे। ट्रेड होगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, लेकिन इन सारे मामलात को देखिए, हमें खास तौर पे सरकरी का जो मामला था ये तो बिल्कुल समझे कि दस्तखत होने की टेबल लग गई थी नई दिल्ली में। तो फिर ये क्या है, ये जो स्टॉर्म ये जो हुआ है, हमें ये बात, वर्मा का बयान बस हमें यही बात है कि ये डिमांड यही करते हैं। मैंने कहा, फिर दोहराता हूं कि ड्रीम ऑफ पीस विद आइज ओपन, कि हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो, तजारत भी हो, लेकिन ये सारे मामला तो ऑन द टेबल है। देखें, जिस तरह मैंने अफजल गुरु को कहा, आपको याद है कुछ अर्सा पहले जब ये एक क्लेम आ गया कि जी एक इंडियन सोल्जर का जो है वो बिहेड किया गया उसको, ठीक है, और इससे पहले कि वो वेरीफाई होता, हिंदुस्तान के मीडिया को इस मामले में जरूर उनको अपलॉड करना चाहिए कि वहीं से खबर उठी कि जी हिंदुस्तान ने भी बिहेड किए हुए हैं। सिर्फ ये ना कहें कि आप ये गलत खबरें हैं कि पाकिस्तान भी हेड करता है। तो हमें ये सारे मामलात और ये जो क्रेडिबिलिटी का काउंटर नैरेटिव तो बहरहाल बन गया है ना जी, चाहे वो द मैडो से शुरू होके, चिती सिंहपुरा से होके, समझौता से होके, गुजरात से होके, पार्लियामेंट के अटैक तक तो वाजे हो गया है कि ये तो इंडियन स्टेट की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। अब अगर मुंबई में अभी तक इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हुई तो हम कुछ और इंतजार करेंगे, लेकिन ताल्लुकात कायम बेहतर करने में हमें ये ख्याल रखना है कि इश्यूज बड़े संजीदा हैं और ये रिजॉल्व किए बगैर भी तजारत ख्याल तो आपने रखा है, हुकूमत वक्त तो हमने रखा हुआ है, हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं। तो हम तो क्या ये एक इनसिग्निफिकेंट बात है कि हम इसको ज्यादा उछाल रहे हैं? ये इतनी बड़ी बात नहीं। नहीं, देखिए इनसिग्निफिकेंट नहीं है। सिद्धार्थ ने भी कहा कि एक आदमी ने जिसको रगड़ा पड़ा उसने दूसरे का नाम लिया, तीसरे की बात आ गई, तो ये सुनी सुनाई है। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, ये एक डिप्टी सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, जिम्मेदार ऑफिसर हैं, और इन्होंने एक बयान दिया है, और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, अनलेस इट इज नॉट वेरीफाइड, कि ये बाकायदा कोर्ट में जा चुका है इनका बयान। ये इस तरह नहीं है कि प्राइवेटली मैंने आपसे बात कर दी और किसी को कह दिया देखें जी ये मुझे बदनाम, ये मुझे प्रेशर डाल रहे हैं, लिहाजा मैं इनके खिलाफ एक छोटा सा बात कर दूं। मैं नहीं समझता कि उस लेवल की बात उसका वो लेटर अब बंद और रिकॉर्ड का हिस्सा और ये कहा, और रिकॉर्ड का हिस्सा है, एफिडेविट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो एक बड़ी सीरियस स्टेटमेंट है। इसको आप इस तरह नहीं कह सकते कि उनकी आपस में दुश्मनी है, लिहाजा पूरे स्टेट को नंगा और बर्बाद किया जा रहा है। देखिए, ये इसको इस तरह अगर हम वार्ड ऑफ कर दें, एक तरफ तो ये है कि एक हैपनिंग को आप वार्ड ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम आपको बारहा और बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स बता रहे हैं जिनके ऊपर आपने वक्त से पहले ववेला मचा के एक इंप्रेशन खराब कर दिया, उसके बाद का सॉरी जी ये कुछ इस तरह नहीं था, हमारी भी इन्वॉल्वमेंट थी। ये सिर्फ समझौता एक्सप्रेस नहीं है, ये बॉम्बे में अभी जैसे अफजल गुरु की बात की, वो तो कोर्ट ने कह दिया ना कि हमें कुछ नहीं मिला। ये फैक्ट्स हैं, आप इसको कैसे कह सकते हैं कि चलो जी इनको वार्ड ऑफ कर दो। तीसरी बात, ये जो अजमल कसाब वाला किस्सा है, आपको मालूम होगा कि कितनी छोटी छोटी चीजों पे ये बात की गई। भाई 6 बंदों का बैठना एक रबर बोट में, ऑल द वे वहां तक पहुंचना, चले वो तो सिक्योरिटी लैप्स ही हो सकते हैं ना। मैं कहूंगा कि मेहरान बेस पे आपने हमला करवा दिया, इतने बंदे आए, वो पैदल आगे टाप गए, वो तो फिर होता है, वो तो होता है। नहीं, मेहरान बेस का सिक्योरिटी लैब्स एक इलाके की बात करें, इधर स्टेट की आप पूरी की बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें और कहा कि जी पाकिस्तानी टेंस थे, पाकिस्तानी पैकेट्स थे इसके पास, लिहाजा हमने मीडिया ने क्या किया कि उसका जाके कोई ऐसी शमशाद साहब
शमशाद साहब, आपको जो व्यूज़, आपको तो हार्ड लाइन, इंडियंस आपको हार्ड लाइनर कहते हैं, तो वो कहते हैं आप हॉकिश आपके व्यूज़ हैं, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि सिर्फ मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, क्या ये इतना सिंपल चीज़ है, ये बयान बिल्कुल कैजुअली में डिसमिस कर देना चाहिए? क्योंकि जो अभी तक हमारी गवर्नमेंट का रवैया है, जो मीडिया का रवैया इंडिया के इधर से, वो बड़ा ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम लोग वी आर ट्राइंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग। मालिक, अगर अपने कौमी मुफाद के बारे में एक स्ट्रॉन्ग व्यूज़ रखना हार्ड लाइनरशिप है, तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, मुझे फ़ख्र है। और मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा मुल्क के मुफाद का दिफा किया है। और ये जो बात कर रहे हैं ना आप दोस्ती की, कि जी इंडिया हमारा दोस्त है या दुश्मन है, देखें ख़ारजा पॉलिसी में दोस्ती और दुश्मनी का कोई तसव्वुर नहीं होता। कोई दोस्त नहीं है मुल्क, कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ आपके मफादात होते हैं। जहाँ आपके मफादात ठीक तरीके से प्रोटेक्ट होते हैं तो ताल्लुकात नॉर्मल रहते हैं, जहाँ नहीं होते तो ताल्लुकात में कशीदगी आ जाती है। मैं तो इंडिया के मेरी बात क्यों गालियां निकालते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, नहीं, यही तो मैं कहता हूँ, दोस्ती दुश्मनी का मीडिया ले आता है बीच में, और फिर मीडिया इस हद तक चला जाता है कि आइदर और की चक्कर में पड़ जाता है, जिस तरह बीच में कोई रास्ता नहीं है। देखिए मैं सिफारतकार हूँ, मैं कभी भी कन्फ्रंटेशन के हक में नहीं रहा। ये जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पीस प्रोसेस चल रहा है, ऑनगोइंग पीस प्रोसेस विद ओकेजनल इंटरप्शंस, ये मैंने को ऑथर किया था। मैं बता दूं, जून 1997 में इसका ऑथर मैं हूं। और क्योंकि मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के पास सिवाय पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के और कोई चारा नहीं। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सकती है बगैर मामला तय किए हुए, लेकिन ये सोचना कि बगलगीर हो जाए तो वो नहीं होगा। मैं तमाम आप तीनों साहब से एक ही चीज मांगूंगा कि क्या रोड मैप है पाकिस्तान इंडिया का पीसफुल कोएग्जिस्टेंस? जी मैं बता दूं। कमर्शियल ब्रेक के बाद देखते हैं कि क्या वो स्टेप्स हैं जो दोनों तरफ से लेना चाहिए, दोनों हुकूमतों को। और खास तौर पे पहला स्टेप तो मैं बताता हूं, झूठ बोलना बंद होना चाहिए। हमारे साथ रहिएगा। बड़ा थोड़ा टाइम है सर, एक मिनट 1.5 मिनट। मुझे बताइए क्या किस तरह हम एक झूठ बोलते हैं भारत के साथ, किस तरह सच्ची दोस्ती कर सकते हैं? दोस्ती है कि एंगेजमेंट का अमल ज़रूर जारी रहना चाहिए, मगर वो मुशर्रफ वाली एंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह बैक चैनल में पाकिस्तान का जो असूली मौक़िफ़ था, तारीख़ी मौक़िफ़ कश्मीर पर, वो स्क्वांडर किया गया, और जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस का जिक्र बिल्कुल सिरे से उसका सुफ़ा ही फाड़ के फेंक दिया गया, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। बैक चैनल में अब कश्मीर का फ़ैसला नहीं होगा। ये जो मौजूदा हुकूमत है, मैं पुरानी हुकूमतों ने बहुत झूठ बोला है लोगों के साथ। आप कहते हैं कश्मीर शुड बी, कश्मीर टॉप ऑफ द एजेंडा होना चाहिए। एब्सोल्युटली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जंग करें इंडिया के साथ। कश्मीर पर आप अपना मौक़िफ़ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, जिस तरह चाइना नहीं किया। और जब तक इस मसले का हल नहीं होता अपने मौक़िफ़ पर डटे रहिए, मगर इसके साथ साथ इंडिया के साथ एंगेजमेंट रखें, ताल्लुकात नॉर्मल करें, ट्रेड सिर्फ उस वक्त करें लेवल प्लेइंग फील्ड हो। जो इंडिया ने छुपे हुए टैरिफ बैरियर्स हैं वो खत्म होने चाहिए। बात की थी, मैं उसको उसी से इनिशिएट करूंगा, झूठ बोलना बंद करें बस। और ये दोनों मुल्कों पे अप्लाई करता है। जहां कहीं है, अगर आपने वाकई रिलेशंस नॉर्मलाइज करने हैं, मैंने कहा कि मैं ये समझता हूं कि हमारा सिंसियर एफर्ट है, उधर से सिंसियर एफर्ट नहीं है, क्योंकि हर मर्तबा जब कोई प्रोग्रेस होती है उसको ब्लॉक किया जाता है। लेकिन जो ठीक है, वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैनूवर्स, जिसके अंदर कि जो ही कोई इंसिडेंट होता सबसे पहले नाम पाकिस्तान का नहीं आना चाहिए, उसका एविडेंस कलेक्ट करें, और वाकई अगर ये बात बनती है तो फिर ये वो जो ट्रेन वाला मामला है, समझौता वाला, वो नहीं होना चाहिए। ट्रेड, आई विल सिंसियरली सजेस्ट टू द गवर्नमेंट कि ये वक्त नहीं है कि ट्रेड और ये जो आप खोल रहे हैं उनके साथ उनके बेनिफिशियरी हम होंगे। जैसे हमने कहा कि ये देखें कि बेनिफिशियरी कौन है, ये पहले कौम को बताइए कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और ये जो बातें आप एमएफएन की कर रहे हैं उसके बेनिफिशियरी वो हैं। हमारे यहाँ तो माहौल ही साजगार नहीं है बिजनेस के लिए बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। एंड फाइनली ये जो आप हमारे पेंडिंग इश्यूज की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं रिवर्स ऑर्डर में, स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर, बिकॉज दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल। इसको समझें, बंजर हो जाएगी आपकी जमीन, यहां से शुरू करें। एंड प्लीज टॉक ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, गेट सम काइंड ऑफ अश्योरेंस बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट टू सीरियसली नॉर्मलाइज। हुकूमत पाकिस्तान बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर पैरेलल रेल्स चलनी है, ट्रेड भी और ये इश्यूज भी। अगर ये दोनों में से कोई एक भी आगे जाएगा तो हमारी रिलेशनशिप नॉर्मलाइज नहीं होगी।
तो हमें तजारत की बात करनी है, लेकिन उसके साथ ही साथ सबसे पहले इसकी कोशिश करनी है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है सर क्रीक वाला, सियाचिन वाला भी, उसके ऊपर अगर हिंदुस्तान अपनी गुडविल शो करता है फिर अब ये मामला आगे चलेगा, वरना जब तक रेसिप्रोसिटी नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं जा सकते। वज़ीर आज़म से तो ज़्यादा बात नजर आती है ट्रेड की, बिजली, अभी आप बिजली लेने जा रहे हैं, बिजली, ट्रेड, पानी, ये तो ज़्यादा हमारी ज़रूरतों के ऊपर बेस्ड है, हमारी डेस्परेशन के ऊपर है। बराबरी किस तरह होगी? पहली तो बात यह है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के मामले में अपोलोजेटिक नहीं होना। हमारे नेशनल इंटरेस्ट सीरियसली इन्वॉल्व हैं, और जब हिंदुस्तान की तरफ से चाहे वो कहेंगे जी मीडिया ने रेस कर दी है, जिसका मैंने कहा एक पूरा काउंटर नैरेटिव अब एस्टैब्लिश हो चुका है कि हिंदुस्तान की रियासत इन्वॉल्व होती है पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम और ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है, क्या इस पे आप लोग ऑफिशियल मांगेंगे उनसे कि आप क्या करेंगे इस पे? जी अभी पाकिस्तान की तो सुबकी हुई है, अभी इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये इसके लीगल स्टेटस क्या है, उसके बाद जरूर फॉरेन ऑफिस पे बात करेगा। लेकिन इस वक्त बड़ा वाज़ेह है कि वन आफ्टर दी अदर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाकर पता चलता है कि पाकिस्तान तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। तो ये भी ताल्लुकात को बेहतर करने में ये एक पाकिस्तान की तरफ से जरूर गुफ्तगू होगी इस हुकूमत की तरफ से कि हमें ब्लेम करने से पहले सोच लें, क्योंकि आपके पास ये पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि आपने हमें ब्लेम कर दिया और बाद में पता चला कि खुद आपके अपने लोग इन्वॉल्व थे। ये एक अच्छी बिगिनिंग है, इसको फॉरेन ऑफिस के थ्रू इमीडिएटली फॉलो किया जाए, और इसकी बेस पे मैं समझता हूं कि हमारी अगली जो रिलेशन आप डेवलप करना चाहते हैं उसकी बुनियाद बहुत शुक्रिया खुरमा का, बहुत शुक्रिया शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ। नाज़रीन, बड़ी सीधी सी बात है, कोई भी ताल्लुकात नहीं बढ़ सकते अगर उनकी बुनियाद झूठ पे है। दोनों मुल्कों को एक दूसरे से अगर सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ ही अदा कर दें, वही हमारे ताल्लुकात में बेहतरी लाएगी। और जहाँ तक दूसरी बात कि जो हमारी प्रायरिटीज़ हैं, नेशनल प्रायरिटीज़, पानी वाकई बहुत बड़ा मसला है, पानी पे भी बात होनी चाहिए। कश्मीर तो भी चलता रहा, आगे चलेगा, लेकिन हमारा इमीडिएट कंसर्न पानी है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है जो दोनों तरफ से हो रहा है। इन सब पे बातें होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।